अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होम्योपैथिक क्योर चैनल से के साथ नासिर चौधरी हाज़िर खिदमत। आज हम एक ऐसे मर्ज़ पे बात करेंगे, डिज़ीज़ पे बात करेंगे जो कि कदीम अरसे से वजूद में है, तकरीबन 1000 साल कबल मसीह से इसका वजूद है। इसको उर्फ़ आम में तपेदिक, टीबी या ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। ये इंतहाई मूज़ी और जानलेवा मर्ज़ है, लेकिन मौजूदा दौर में काबिल इलाज है। इसकी दो किस्में हैं, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। और ये एक किस्म का इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से पैदा होता है। और इसकी भी आगे इस बैक्टीरिया की 3 किस्में हैं। और इसमें ये कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी फैलने वाली दूसरों तक। और आम तौर पर इसमें लंग्स या फेफड़े मुतासर होते हैं, लेकिन ये जिस्म के किसी भी हिस्से को अपना शिकार बना सकती है। आज हम जिस पे जिक्र करेंगे वो ज़्यादा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पे बात करेंगे। ये रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन से फैलता है। और इस मर्ज़ का जो एक्टिव पेशेंट होता है, उसके छींकने से, खांसने से, लाउड स्पीकिंग से ये मर्ज़ जो है दूसरों तक फैलता है। इसके अलावा मरीज़ के ज़रिए इस्तेमाल आर्टिकल्स, मतलब बर्तन या कपड़े वगैरह, बिस्तर वगैरह, उसमें अगर हो तो ये उसे मुतासर करता है। इसी तरीके से ये इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड मिल्क, उससे भी इसकी जो दूसरी टाइप है बोविस बेसिली, ये भी मरीज़ को अपना आम शख्स को मुतासर करता है। इस बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 4 से 6 हफ्ते तक होता है। और 4 से 6 हफ्ते तक जिस समय ये मल्टीप्लाई करके फिर ये मरीज़ को मुतासर करता है। शुरू में इसके सिम्टम जो हैं इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, और इसके डायग्नोजिंग जो है वो चेस्ट एक्सरे, स्प्यूटम फॉर AFB स्मीयर और मॉन्टॉक्स टेस्ट के ज़रिए इसके मर्ज़ की तशख़ीस की जाती है। इसके सिम्टम जो हैं उनमें ख़ास तौर पे लो ग्रेड इंटरमिटेंट फीवर, ख़ास तौर पे शाम के वक्त, और रात के वक्त पसीना आना, कमज़ोरी, नकाहत, भूख की कमी और वज़न में कमी होना, ये इसकी ख़ास इलामात हैं। और खांसी, स्प्यूटम, सीने में दर्द, और एडवांस स्टेज में मरीज़ खून थूकता है। और फाइब्रस प्लूरल एफ्यूजन की वजह से सांस में
मरीज़ जो है वो दिक्कत भी महसूस करता है। ये इलामात जो हैं ये मरीज़ में ग्रेजुअली जैसे जैसे मर्ज़ एडवांस होता है प्रोमिनेंट होती हैं और मरीज़ एनीमिक हो जाता है, मरीज़ की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, नकाहत, कोई काम करने को जी नहीं चाहता और मरीज़ की भूख में बहुत कमी होती है, वो दिन ब दिन उसका वज़न कम होता जाता है, कमज़ोर दिखाई देता है। और इसमें एलोपैथी में भी इसका शाफी इलाज है, लेकिन होम्योपैथिक तरीके इलाज में बहुत सी अद्वियात हैं जो इसके डिफरेंट स्टेजेस पे अगर इस्तेमाल कराए जाएँ तो वो शाफी साबित होती हैं। बहुत सी अद्वियात हैं, लेकिन मैं यहाँ मुख्तसरन चंद अद्वियात का जिक्र करूँगा, जिनमें से एक तो ट्यूबरकुलिनम है। ये अमूमन हाइपोटेंसी में और इसको इंटरकरेंट इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा वक्फे के बाद इसको रिपीट किया जाता है। इसी तरीके से आर्सेनिक आयोडाइड बहुत बेहतरीन मेडिसिन है और ये बड़ी इस मर्ज़ में कामयाबी से इस्तेमाल कराई जाती है। इसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, नकाहत बहुत ज़्यादा होती है, प्यास होती है, लेकिन ठंडा पानी मरीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो सिर्फ गर्म पानी ही पी सकता है। आयोडम जो है ये ग्लैंड्स के ट्यूबरकुलोसिस, अगर ग्लैंड्स इंसान के अगर दूध मुतासर हों तो आयोडम का इस्तेमाल कराया जाता है। इसमें भी मतवातर तंग करने वाली खांसी होती है, जल्द खुश्क होती है और बुखार बहुत ज़्यादा मरीज़ को होता है। इसके अलावा फास्फोरस एक बहुत बेहतरीन हेड रेमेडी है ट्यूबरकुलोसिस में, ख़ास तौर पर लंग्स और बोन्स की ट्यूबरकुलोसिस, और इसमें बड़ी वायलेंट टिकलिंग कफ हॉर्सनेस उसमें होती है और इस मेडिसिन को लो पोटेंसी में इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, इसको हाई पोटेंसी में यानी 30 ताकत से ज़्यादा ताकत में 200 या 1 में इस्तेमाल कराया जाता है। कैलकेरिया आयोडाइड भी एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मेसेंट्रिक ग्लैंड्स अगर मुतासर हुए हों और मरीज़ सब्ज़ रंग के बार बार स्टूल कर रहा हो और बहुत ज़्यादा नकाहत उसको हो तो कैलकेरिया आयोडाइड इसमें बेहतरीन काम करती है। इसी तरीके से चिनिनम सल्फ, इसमें मरीज़ का बहुत लॉस ऑफ वेट होता है और परसिस्टेंट कफ होती है और डैम्प वेदर में ख़ास तौर पे मरीज़ की तकलीफ़ में, खांसी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। इसी तरीके से एक और मेडिसिन सलेशिया, इसमें भी बहुत ज़्यादा खांसी होती है, बदबूदार खांसी, जर्द या सब्जी माइल का इसकी रंगत होती है। लाइकोपोडियम भी एक पोलिक्रिस्ट मेडिसिन है, होम्योपैथी में बहुत से तकालीफ में बेहतरीन काम करती है। ट्यूबरकुलोसिस में भी ये बच्चों में ख़ास तौर पे बच्चों की ट्यूबरकुलोसिस, सब्ज़ रंग का रेशा, बच्चे को पेट बड़ा हुआ, सीना और गर्दन कमज़ोर और पतले दुबले हों तो उसमें लाइकोपोडियम बेहतरीन काम करती है। ड्रॉसरा भी एक बेहतरीन मेडिसिन है, ये नी जॉइंट्स यानी घुटनों के जोड़ और लेरेंजियल ट्यूबरकुलोसिस में बेहतरीन काम करती है। स्टेनम भी इसमें बेहतरीन काम करती है। इसका मरीज़ जो है शिकायत करता है कि उसका स्प्यूटम का टेस्ट स्वीटिश होता है। ट्यूबरकुलिनम बोविस्टा, ये इसको प्रिवेंटिव तौर पे
यानी एज ए प्रोफाइलेक्टिक इसको इस्तेमाल कराया जाता है, और इन हाई पोटेंसी, और इसको वक्फे वक्फे से इसको इस्तेमाल कराया जाता है। तो ये चंद एक अद्वियात थी जिनका मैंने जिक्र किया। ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ को ख़ास तौर पे अपनी खुराक का बहुत ख्याल करना चाहिए, और उसको ये अमूमन इसकी वजूहात में जो है ना, माल न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत की कमी, गुर्बत की वजह से, ओवर क्राउडेड एरियाज़ में रहायश पजीर लोग, अनहाइजीनिक कंडीशंस हों, और हैवी स्मोकर्स हों, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हों, सीने की तकालीफ में ज़्यादा मुब्तला रहते हों, तो इसके मरीज़ को ख़ास तौर पे प्रोटीन रिच डाइट और अपने एटमॉस्फेयर, और सबसे बढ़ के अगर सुबह की सूरज निकलते वक्त सुबह की रोशनी, ताज़ा हवा वो इनहेल करे, और इसका बैक्टीरिया जो है ना, ये डैम्प एरिया में ज़्यादा जो है वो परवरिश पाता है। तो जहाँ रहायश पजीर हो वहाँ धूप का आना, सन रेज़ का आना बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम एहतियाती तदाबीर, खुराक, सही खुराक के इस्तेमाल से और अद्वियात के इस्तेमाल से शफा हासिल की जा सकती है, और ये मर्ज़ जो है ना, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।